नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है द करंट अफेयर शो में, जहाँ पर आपको हर रोज़ देखने पढ़ने समझने को मिलते हैं कल के सारे इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चंस। तो बिना किसी देरी के 24 मई 2023 के अपने करंट अफेयर क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। रिसेंटली रिलीज बुक गट्स एमिड ब्लड बाथ द अंशुमन गायकवाड़ नैरेटिव। हु रोट दिस बुक? किसने ये बुक लिखी है? ये लिखी है आदित्य भूषण ने। आदित्य भूषण ने बुक लिखी है। किसके ऊपर है ये बुक? है अंशुमन गायकवाड़ के ऊपर। अंशुमन गायकवाड़ जो थे वो अंशुमन गायकवाड़ जो है वो एक भारतीय क्रिकेटर रहे हैं। तो उनके 50 साल पूरे होने पर इन इंडियन क्रिकेट ये बुक जो है लॉन्च की गई है। एज अ बैट्समैन, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर और एज अ सिलेक्टर, एज अ कोच, एज अ मीडिया पर्सनालिटी और एज अ एक कंपैशनेट मैन, जो अंशुमन गायकवाड़ की जो स्टोरी है वो इस बुक में आपको देखने को और पढ़ने को मिलेगी। इस बुक के लॉन्च इवेंट में कई सारे भारतीय क्रिकेटर कैप्टन्स जो है वो देखने को मिले, जैसे सचिन तेंदुलकर भी थे, गुंडप्पा विश्वनाथ भी थे, सुनील गावस्कर भी थे और दिलीप वेंगसरकर, रवि शास्त्री, कपिल देव, ये सब वहाँ पर उस बुक लॉन्च में शामिल हुए और उन्होंने ये बुक को लॉन्च किया। अंशुमन गायकवाड़ जो है वो के बारे में जैसे अगर आपको पता होगा कि ये क्रिकेटर हैं, भारतीय क्रिकेटर रहे हैं और उसी के साथ ये कोच भी रहे हैं। 1999 जो एक भारतीय क्रिकेट का जो काला दिवस एक माना जाता है, जब ये स्पॉट फिक्सिंग की घटना हमको देखने को मिली, उस टाइम जो है ये भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी थे, भारतीय क्रिकेट टीम के कोच थे। उसके बाद इन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस बुक का लॉन्च कहाँ गया? ये किया गया क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया CCI। CCI की स्थापना देखिए 1933 में हमको देखने को मिलती है। इसको एफिलिएट जो है BCCI द्वारा किया गया। हेडक्वार्टर इसका आपको बारबोन स्टेडियम मुंबई में जो है वहाँ पर मिलेगा। और इसके प्रेसिडेंट अभी मधुमती लेले, प्रेसिडेंट जो है मधुमती लेले जो इसके प्रेसिडेंट है। तो इसी के साथ कुछ बुक्स जो हमने हाल फिलहाल में देखने को मिली वो कौन सी हैं वो तो पढ़ लेते हैं। रस्किन बॉन्ड द्वारा एक बुक लिखी गई द गोल्डन ईयर्स, इन्होंने एक बुक लिखी। अमिताभ कांत के द्वारा अभी बुक लिखी गई थी, उसका नाम क्या था? नाम था मेड इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज। किसके द्वारा? हमारे नीति आयोग के प्रीवियस CEO अमिताभ कांत के द्वारा। और जयदीप मुखर्जी ने अभी लिखी थी क्रॉस कोर्ट। जयदीप मुखर्जी एक टेनिस प्लेयर जो है ये हैं, एक फेमस टेनिस प्लेयर हैं। तो ये कुछ जो हम हाल फिलहाल बुक पर हमने पढ़ी वो रिवाइज कर ली। नाते नेक्स्ट पर विच स्टेट हैज़ लॉन्च पैच्ड रिपोर्टिंग ऐप? ये इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में हमारे उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी ने एक पैच रिपोर्टिंग ऐप के नाम का एक ऐप जो है लॉन्च किया है, जिसका काम क्या है, जो भी राज्य में, उत्तराखंड के राज्य में जो भी पोर्ट होल्स की समस्या देखिए हर राज्य में, तो उसका निवारण करने के लिए ये एक ऐप लॉन्च किया है। इसके अंदर जो है कोई भी नागरिक होगा उस स्टेट का नागरिक हो, अगर उसको कहीं पोर्ट होल दिखता है वो उसकी फ़ोटो खींचकर इस ऐप पर जो है वो अपलोड कर सकता है। और जो वहाँ का PWD डिपार्टमेंट होगा, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होगा, वो उसको जो है जो रिपोर्ट होगी सीधा PW डिपार्टमेंट पर को जाएगी। तो PWD डिपार्टमेंट जो है उसको रिपेयर जो है उसको करेगा। इसी के साथ उत्तराखंड का कैपिटल क्या हो इसी के साथ उत्तराखंड का कैपिटल देहरादून होगा विंटर्स में, और गैरसेन होगा समर में, याद रखिएगा। चीफ मिनिस्टर आपको पता ही है पुष्कर सिंह धामी, और गवर्नर जो अभी बने हैं गुरमीत सिंह, ये इसके वहाँ के गवर्नर होंगे। और उत्तराखंड के बारे में हमने कुछ पहले पढ़ा था, वो क्या था? उत्तराखंड ने अभी जो वहाँ का तुंगनाथ मंदिर है उसको नेशनल हेरिटेज के तौर पर अब वो मान्यता दी गई है। इसी के साथ होम्योपैथी एक कॉन्क्लेव जिसका शुभारंभ पुष्कर सिंह धामी जी ने कहाँ किया था? देहरादून में किया था। इसी के साथ एक स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक के नाम से एक प्रोग्राम जो चलाया गया, वो भी कहाँ हुआ था? भी उत्तराखंड में ही हुआ था। और उत्तराखंड में आना जो गांव है उसको अब भारत का वो पहला गांव बन गया है। तो ये सब जो घटनाएं हैं उत्तराखंड में हुई। इसी के साथ चलते नेक्स्ट पर। विच स्टेट हैज़ अप्रूव द फर्स्ट
गुड गवर्नेंस रेगुलेशन। अभी हाल ही में जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये गुड गवर्नेंस रेगुलेशन जो है इसको लागू किया है। इससे क्या हुआ कि जो स्टेट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंटेबल बनाया जाएगा, एक्सेसिबल बनाया जाएगा, डायनेमिक बनाया जाएगा और ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा। देखिए गुड गवर्नेंस की डेफिनेशन जो यही है कि कोई जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कोई भी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वो कैसे जो है पब्लिक अफेयर्स को जो मेंटेन करता है, कैसे उसको चलाता है, मैनेज करता है, जो हम पब्लिक रिसोर्सेज जो हैं उसकी मदद से और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है इसका जो है लाभ कैसे पहुंचाता है, वो जो है वो होती है गुड गवर्नेंस। हर एक आदमी को उसका अधिकार मिल सके, जो भी रिसोर्सेज बेस्ट पॉसिबल वे में अवेलेबल है। इसके साथ गुड गवर्नेंस में ये भी होता है कि हसल फ्री, मतलब कि टाइमली उसको न्याय मिले या टाइमली उसके पास सर्विसेज पहुँचे, कोई अब्यूज़ ना हो, किसी तरफ का करप्शन ना हो, रूल ऑफ लॉ ब्रेक ना हो, उसके ह्यूमन राइट जो है वो हार्म ना हो। तो ये गुड गवर्नेंस की डेफिनेशन है। तो इसको पहला राज्य कौन बनाया लागू करने वाला? इसको बना है महाराष्ट्र। इसके लिए एक सेपरेट सेल बनाई जाएगी जो कि क्लाइमेट चेंज को मद्देनज़र जो है वो रखकर ये काम जो है करेगी। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन हो जाते हैं? एकनाथ शिंदे। वहाँ के गवर्नर कौन होते हैं? महेश बैश वहाँ के गवर्नर हैं। और कैपिटल क्या हो जाती है? वो होगी मुंबई। जैसे कि हु लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द परमानेंट कैंपस ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग इन गुजरात। देखिए गुजरात में जो है पहली दफ़ा एक नेशनल अकेडमी बनाई जा रही है। किसकी? कोस्टल पुलिसिंग की। तो उसका जो है स्थापना किसने की है? वो की है हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने। ये जो कोस्टल पुलिसिंग एकेडमी है ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर बन रही है? ये बन रही है द्वारका डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में। वहाँ के ओखा एक जगह का नाम है, वहाँ पर ये जो है एकेडमी बनाई जा रही है। इस एकेडमी में क्या होगा? इस एकेडमी में देखिए ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड कराई जाएगी। 3000 से जो है ज़्यादा सिक्योरिटी पर्सनल को एक साल में 3000 से ज़्यादा जो है जो सिक्योरिटी पर्सनल है वो इसमें ट्रेनिंग लेंगे। इससे पहले पहली जो नेशनल एकेडमी जो बनाई गई थी कोस्टल पुलिसिंग की वो 2018 में बनाई गई थी। जो इसमें क्या होता है कि जो कोस्टल पुलिस होती है, जैसे या फिर बोले मैराइन पुलिस जो होती है, समुद्र की जो पुलिस होती है, उनको जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। इसमें जो भी 9 जो कोस्टल राज्य हैं हमारे और 5 यूनियन टेरिटरीज़ हैं और जो सेंट्रल फोर्सेस हैं, उन सब की, उन राज्यों की पुलिस, उन यूनियन टेरिटरीज़ की पुलिस और सेंट्रल पुलिस फोर्सेस हैं, उन सब को जो भी इस मैरीन पुलिस में जो हैं उन सबको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। इसमें 3000 जो है सैनिक या फिर सिक्योरिटी जो पर्सनल है हमारे, वो जो है ट्रेनिंग लेंगे। अकॉर्डिंग टू द UN, which 5-year period will be the warmest ever recorded on the planet? तो इसका आंसर हो जाएगा 2023 से जो 27 का पीरियड है वो वार्मेस्ट होने वाला है। अगले जो 5 साल होंगे वो काफ़ी गर्म हमको देखने को मिलेंगे, ऐसा यूनाइटेड नेशन ने अपने एक रिपोर्ट में कहा है। पीछे से चलते हैं, 2015 में हमने एक पेरिस एग्रीमेंट जो है साइन किया था। उसमें कहा गया था कि अब हम ये बेस्ट पॉसिबल वे में हम ट्राई करेंगे, हर एक देश ये ट्राई करेगा कि जो ग्लोबल जो टेम्परेचर है वो एवरेज जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना बढ़े। बेस्ट पॉसिबल वे में 2.5 जो तय किया गया था, 2 तो होना ही नहीं चाहिए, हो गया 2 तो जो है हमारा एक लास्ट एक पॉइंट है, लेकिन हम तय करेंगे वो 1.5 से ही नीचे रहे। अब जो क्या हो रहा है, अब ये कहा गया है UN ने अपनी रिपोर्ट में कि ये 1.5 डिग्री का जो फेयर है ना, ये 1.5 डिग्री टेम्परेचर, ये तो हम 2027 के बाद ही पार कर लेंगे। इसका कारण क्या है? जो बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग का किस लिए बढ़ रही है? ये बढ़ रही है, देखिए उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ये ग्रीन हाउस जो गैसेस है और एल नीनो का जो चक्कर है
इसकी वजह से ये जो टेम्परेचर है 1.5 डिग्री का, ये 2027 में ही हम पार कर लेंगे। बड़ा ही चिंताजनक और भयानक जो है ये न्यूज़ है। सब देशों को जो देखिए अब जो है अब समझ जाना चाहिए, और आम लोगों को भी समझ जाना चाहिए कि जिस तरह से गर्मी जो है हर साल बढ़ती जा रही है, ठंड का प्रकोप हर साल बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग और भी ये जैसे इन्होंने कहा है एक ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्रीन हाउस गैसेज है उनकी वजह से, या एल नीनो का जो है उसकी वजह से, तो ये जो संभव हमको देखने को मिलेगा। उस रिपोर्ट में ये भी है कि 2015 से लेकर 2022 तक का जो ये समय है, 2022 तक का समय है, ये जो 8 साल हैं, ये इसमें भी जो है रिकॉर्ड, ये हॉटेस्ट सालों का रिकॉर्ड जो है इसने तोड़ा है। जो 8 साल हैं ये सबसे गर्म 8 साल रहे हैं। पिछले अगर हम की बात करें, पिछले कुछ सालों अब तक की जो बात करें, ये जो 8 साल है वो सबसे हॉटेस्ट रहे हैं। ये अनुमान है कि इससे भी ज़्यादा गर्मी जो है अब आने वाले 5 साल में जो है हमको देखने को मिलेगी। तो इसी के साथ ये रिपोर्ट जारी की है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट जारी की है। इसकी स्थापना एक बार पढ़ लेते हैं। इसकी स्थापना 1950 में हमको देखने को मिलेगी। मेंबर देश वही यूनाइटेड नेशन में 193 हैं। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में मिलेगा, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। सेक्रेटरी इसके आपको मिलेंगे पेटेरी तलास, ये इसके सेक्रेटरी हैं। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के ये जो है अंडर आता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है न्यूज़ थी। चलते हैं आगे। विच कंट्री बिकम द न्यू किट स्पॉन्सर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम? तो इसका आंसर हो जाएगा एडिडास। एडिडास ने 2027 तक के लिए जो है जो यहाँ पर जैसे ये किट है आपकी, आपको यहाँ जो है कुछ साइन जो है, पहले MPL था, अब जो है ये हो जाएगा एडिडास। एडिडास आपको देखने को मिलेगा भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पर। अब ये जो है किट स्पॉन्सर का मतलब होता है कि भारतीय क्रिकेट टीम की जो जर्सी है वो कौन बनाएगा? अब वो जो है एडिडास बनाएगा, एडिडास को मैन्युफैक्चर करेगा। इससे पहले कौन था? इससे पहले थे MPL। चलते हैं अगले पर। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ कन्फर्म्ड विद हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फ्रॉम द विच कंट्रीज? PM मोदी को अब तक कितने देशों द्वारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल चुका है? PM मोदी को अब तक कितने कंट्री के द्वारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल चुका है? हो जाएगा फिजी एंड पापुआ न्यू गिनी। तो इन्होंने जो है हमारे प्रधानमंत्री को अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड जो है वो प्रेजेंट किया है। अभी देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी G7 की मीटिंग में भाग लेने कहाँ गए हुए थे? जापान। वहाँ से वो जो है उन्होंने तीसरी जो है इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉरपोरेशन की एक समिट भी जो है वो उसमें भाग लिया। उसके दौरान ही फिजी और पापुआ न्यू गिनी, ये जो 2 आइलैंड्स नेशन है, इन्होंने अपना हाईएस्ट जो है सिविलियन अवार्ड प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी को जो है वो उससे सम्मानित किया। जी का जो अवार्ड है इसको बोलते हैं द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर फिजी, द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। इसने प्रेजेंट किया है सितवेनी राबुका जो है, उन्होंने इनको प्रेजेंट किया। ये जो है पापुआ न्यू गिनी का जो ये अवार्ड है इसका नाम है ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगू CCL। ये प्रेजेंट किया गया, इनको दिया गया टू एफर्ट, अपने एफर्ट्स जो हैं प्रधानमंत्री जो मोदी जो हैं उन्होंने जो उनके एफर्ट्स हैं यूनिटी इस्टेब्लिश करने के लिए पैसिफिक आइलैंड जो नेशन है उनमें फिजी देश है, जो ये फिजी देश है 300 आइलैंड से एक मिलकर बना हुआ देश है। साउथ पैसिफिक ओशन में जो है आता है और इसकी कैपिटल जो है सुवा, इसकी कैपिटल होती है सुवा। करेंसी जो फिजियन डॉलर और प्राइम मिनिस्टर जो है सितवेनी रैबुका वो हो जाते हैं। पापुआ न्यू गिनी, ये प्राइम मिनिस्टर जो हैं मिनिस्टर पापुआ न्यू गिनी के जेम्स मैरेपे, कैपिटल पोर्ट मोरेंसबी और करेंसी होगी कीना। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। इससे पहले देखिए
प्राइम मिनिस्टर मोदी को कई सारे सिविलियन अवार्ड कई सारे देश दे चुके हैं। उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं कितने कितने देशों से मिला है। 2016 में देखिए, 2016 की बात है, इनको क्या मिला था 2016 में, जो गैर मुस्लिम को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है सऊदी अरब के द्वारा जो गैर मुस्लिम है उनको दिए जाना सर्वोच्च सम्मान, इसका नाम है अब्दुल्ला अजीज़ अल सऊद, उससे सम्मानित किया गया 2016 में। उसके बाद 2016 में ही अफ़गानिस्तान, याद रखिएगा, अफ़गानिस्तान के द्वारा गाज़ी आमिर अमरुल्लाह खान जो एक अवार्ड है, ये सर्वोच्च सम्मान है, वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया। उसके बाद 2018 में इनको फिलीपींस का ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट का अवार्ड जो दिया गया। विदेशी जो नागरिकों को ये दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, याद रखिएगा 2018 में, कहाँ, फिलीपींस द्वारा। और 2019 में जो है यूएई के द्वारा ज़ईद मेडल इनको जो है दिया गया, ज़ईद मेडल, ये भी सर्वोच्च सम्मान है। और 2019 में ही रूस ने जो है इनको सेंट एंड्रयू जो उनका सर्वोच्च सम्मान है उससे ये जो है नवाजे गए थे। अब जो है इनको फिजी और पापुआ न्यू गिनी जो ने है अपना जो है सम्मान, सर्वोच्च सम्मान जो है सिविलियन ऑनर वो दिया। चलते हैं नेक्स्ट पर। वेयर वॉज द थर्ड मीटिंग ऑफ G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप हेल्ड और बिगिन? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर में G20 की टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की जो है एक मीटिंग रखी गई थी, तो वो जो है कहाँ पर हुई, श्रीनगर में। न्यूज़ निकल के ये इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि जो चाइना है, सऊदी अरेबिया है, टर्की है और इजिप्ट, ओमान, इन्होंने जो है स्किप कर दिया इस मीटिंग को। G20 के बारे में एक वीडियो जो है उस पर प्रिपेयर तैयारी चल रही है, उसको आपको ये वीडियो जल्द ही इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगी कि क्या है, कैसे काम करता है, किस तरीके से G20, कौन कौन से देश होते हैं, कैसे इसकी वर्किंग है, कब बनाया गया था, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो अभी आपको ये पढ़ना है कि थर्ड मीटिंग जो है कहाँ पर हुई, वो टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की श्रीनगर में, और ये कुछ देश हैं वहाँ उन्होंने जो है बाइकआउट कर दिया। नेक्स्ट पर, इन बिटवीन विच टू कंट्रीज़ अल मोहेद हिंदी नेवल एक्सरसाइज जो है ये कहाँ पर हुई, ये किन देशों के बीच में हुई? अल मोहेद हिंदी नेवल एक्सरसाइज है, ये किस देशों के बीच में हुई ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है इंडिया और सऊदी अरेबिया, इन दोनों के बीच में ये जो है नेवल एक्सरसाइज मीटिंग जो है इसका आयोजन किया गया, जिसमें हमारी 2 इंडियन नेवी की जो शिप्स हैं एक है INS तरकश, INS सुभद्रा, INS तरकश और INS सुभद्रा, याद रखिएगा ये 2 जो हैं ये कहाँ के लिए रवाना हो गई, ये जो सऊदी में जो पोर्ट है अल जुबैल, वहाँ अल जुबैल जो एक पोर्ट है वहाँ पर ये वहाँ के लिए रवाना हो गई और वहाँ पर ये एक्सरसाइज जो है की जाएगी। ये दूसरा एडिशन है इसका। पहला एडिशन जो है वो 2021 में हुआ था। जो है वो धीरे धीरे क्यों किए जाते हैं, क्यों इसलिए किए जाते हैं, देखिए तो जो दोनों देशों के बीच की जो इंटरऑपरेबिलिटी, डिफेंस जो टाइज़ हैं उनको जो है मजबूत किया जा सके, और जो इंडिया और सऊदी अरेबिया का जो है डिफेंस है इनको जो है मजबूत किया जा सके, इसलिए ये नया एक्सरसाइज जो है की जाती है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। व्हेन इज़ इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑब्जर्व? इसको बोल सकते हैं वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। ये कब मनाते हैं? हम मनाते हैं 22 मई को, हर साल 22 मई को ये दिन जो है हम मनाते हैं। और इस बार की थीम हो जाएगी एग्रीमेंट टू एक्शन। एग्रीमेंट तो बहुत लेते हैं लेकिन अब समय है उसको एक्शन में कन्वर्ट करने का। बिल्ड बैक डाइवर्सिटी, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, याद रखिएगा इसकी थीम क्या है, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। इसका उद्देश्य यही हो जाता है कि जो पृथ्वी के विविध स्थितिक तत्व हैं, ये यंत्र हैं, उनको समझकर उनको बढ़ाना और संरक्षण को प्रोत्साहित करना या कंजर्वेशन को इंक्रीज़ करना। इनको हम ये इसलिए याद रखते हैं, देखिए इसलिए याद रखना है हमको कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो कितनी ज़रूरी है हमारे जो इस संसार के लिए, पृथ्वी के लिए। तो उसको हमको बचा के रखना है, सस्टेन करना है। उसके साथ कैसे असमंजस अब आपस में तालमेल हम बैठा सकते हैं ताकि हम
जो एनिमल्स हैं उनको भी हार्म ना पहुंचाए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी हार्म ना हो, प्लांट्स हैं उनको भी हार्म ना हो, हमको भी सब सुविधाएं मिलती रहे। तो एक इकोसिस्टम का निर्माण इस तरह से किया जाना चाहिए कि किसी को किसी तरह से कोई नुकसान ना हो, सब अपना जो है जीवन यापन कर सकें। छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं जैसे पोलिनेशन, जो पोलिनेशन की प्रक्रिया है, हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि कितनी ज़रूरी होती है पोलिनेशन की प्रक्रिया, न्यूट्रिएंट साइकिल की कितनी ज़रूरत है, वाटर प्यूरिफिकेशन की कितनी ज़रूरी होती है, और क्लाइमेट जो रेगुलेट करने की बात है, जो जैसे कि हम अभी पीछे पढ़े कि जो सबसे 5 साल जो सबसे गर्म रहने वाले हैं, तो ये सब जो है इन सब को असमंजस आपस में तालमेल बैठाकर कैसे जो है एक साथ लेकर चला जा सकता है। जैसे कि थीम में बताया गया कि एग्रीमेंट से क्या होगा, साइन करने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो इसलिए जो है बायोडाइवर्सिटी डे ये दिन जो है हर साल जो है 22 मई को जो है मनाते हैं। और कुछ जो है एक बार पढ़ लेते कि मार्च हम 3 को क्या मनाते हैं, मार्च 3 को हम मनाते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हम कब मनाते हैं, मार्च 3 को मनाते हैं। मार्च 22 को वर्ल्ड वाटर डे, 22 मार्च को मनाते हैं। फरवरी 2 को हम मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डे थे इन्वायरमेंट से रिलेटेड। इसी के साथ चलते हैं। देखिए, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको भी मैं ये इस वीडियो के माध्यम से, अगर आप जो भी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर आप जागरूक हैं, आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो अगर आप पढ़ने से ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाएगा, हम 1 नंबर हमको मिल जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा। आप भी थोड़ा ध्यान रखिए, आपका भी जिम्मेदारी, आपका भी कर्तव्य बनता है इस देश के प्रति, इस समाज के प्रति और इस के प्रति कुछ अपना योगदान दीजिए। कूड़ा ना फैलाइए, इधर उधर ना फैलाइए, पोल्यूशन ना कीजिए, सबसे ज़्यादा जो है साइकिल का प्रयोग कीजिए। कुछ आप भी कुछ नया इनोवेटिव सोच सकते हैं, आप भी कुछ कर सकते हैं। गवर्नमेंट के अकेले करने से कुछ नहीं होगा, हमको आगे जो है एज ए सिटीजन आप इस देश के, अगर आप फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो लेना जानते हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी उसको निभाना सीखे ज़रा। चलते हैं नेक्स्ट पर। व्हेन वी सेलिब्रेट द इंटरनेशनल टी डे। देखिए, बड़ा भारत में टी जो है, चाय, उसका बड़ा ही चलन है, उसको हम नहीं भूल सकते। सुबह की चाय हो वो हमको चाहिए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाय जो है हमको चाहिए। तो इसलिए जो है इंटरनेशनल टी डे जो है हमने कब बनाया, ये हमने बनाया मई 21 को। इसकी थीम इस बार की थी कि द टाइमलेस जर्नी ऑफ टी फ्रॉम एंशिएंट लीजेंड्स टू ग्लोबल डिलाइट्स। वाह, क्या थीम है, शाबाश। कि इसमें जो टाइमलेस, जो चाय की जो जर्नी है फ्रॉम एंशिएंट टाइम टू आज की डेट तक, वो जो है उसकी थीम रखी गई इस बार। और आसाम जो है टी, जिसको टी गार्डन कहते हैं, भारत का टी गार्डन जो है वो भारत का कौन है, वो उसको आसाम को कहा जाता है। तो टी जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है उसमें सबसे पहला नाम आता है चाइना का, उसके बाद आता है हमारा प्यारा देश भारत, उसके बाद केन्या आता है, उसके बाद श्रीलंका आता है। ये जो 4 जो देश हैं, ये चाइना सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है टी को, और कंज्यूम हम ही करते हैं चाय को। इंडिया वाले जो है वो सबसे ज़्यादा कंज्यूम चाय को हम करते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज जो है हमने बहुत सारा पढ़ा और कई सारी जो नई चीज़ें वो देखने को मिली। पिछली 2 दिन की वीडियो आपको नहीं मिली होगी, क्योंकि मेरी जो है आप देख सकते हैं गला जो है बिल्कुल ख़राब था, बैठा हुआ था ख़राब, बिल्कुल बोल भी नहीं पा रहा था, तो इसलिए वो उसके लिए माफ़ी। कुछ आगे मैं जो है ऐड ऑन वो क्वेश्चन कर दूँगा। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ऐसी नई वीडियो, जैसे G20 पर भी एक वीडियो जो है आने वाली है, एक वीडियो आने वाली है आपको मिलेगी साइंस के बेस, साइंस के 50 क्वेश्चन। अब हम जो है उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है साइंस के, जो आपको देखने को मिलेंगे, एक वीडियो जो आने वाली है। तो अपना प्यार जो है दिखाते रहिए, हमको प्यार करते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। सपोर्ट की तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आपके, और चैनल पर बने रहिए। अपना स्वास्थ्य अच्छा रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा, और तैयारी जो है बिल्कुल ज़ोरों के साथ कीजिए, मज़ेदार तैयारी होनी चाहिए एकदम। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।